नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने रामायण और महाभारत दोनों युग देखे। दोस्तों, शायद आपको पता होगा, रामायण त्रेता युग में और महाभारत द्वापर युग में हुआ था। पुराणों के अनुसार एक युग लाखों वर्षों के अनुसार होता है। वहाँ यह भी बताया गया है कि द्वापर युग 8,64,000 साल का था, जबकि त्रेता युग इससे भी बड़ा 12,96,000 वर्ष का था। इसके लिए ये कोई सोच भी नहीं सकता कि जो रामायण काल में जिंदा रहा हो वह महाभारत काल में भी जीवित हो। लेकिन कई ऐसी कथाएं हैं जिससे ये पता चलता है कि कुछ महान आत्माएं थी जिन्होंने राम की लीला भी देखी और महाभारत का युद्ध भी। आइए जानने कौन थे वो। इन नामों में सबसे पहला नाम आता है हनुमान जी का। हम सबको ज्ञात है भगवान राम के जीवन काल का वो समय जो हनुमान जी थे। लेकिन क्या हम जानते हैं कि महाभारत युग के समय भी हनुमान जी मौजूद थे? महाभारत काल में भीम को हनुमान जी ऐसे समय मिले जब महाभारत के युद्ध की संभावना बनने लगी थी। उस समय हनुमान जी ने भीम को वचन दिया था कि वो अर्जुन के रथ पे रहेंगे और उनको विजय बनाने में सहयोग करेंगे। चलिए अब बात करते हैं परशुराम जी की। रामायण में परशुराम जी ने राजकुमारी सीता के पिता राजा जनक को उनके स्वयंवर के लिए शिव का धनुष दिया था। योग्यता की परीक्षा के रूप में राजकुमारों को धनुष उठाने और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा गया था। अब ये एक पूरी कहानी है कि भगवान राम ऐसे करने में कैसे सफल हुए और क्यों इससे परशुराम जी नाराज हो गए। उस पर चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। लेकिन इससे हमें ये तो पता चल गया कि त्रेता युग में परशुराम जी मौजूद थे। द्वापर युग में भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य ने उनसे दिव्य हथियार प्राप्त किए। परशुराम ने उन्हें विभिन्न युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित भी किया। उनकी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्हें कल्कि अवतार को भी कलयुग के अंत में प्राचीन युद्ध कलाओं और हथियारों से प्रशिक्षित करना है, ताकि उन्हें बुराई को खत्म करने और सत्युग को फिर से स्थापित करने में मदद मिल सके। चलिए बात करते हैं तीसरे महान आत्मा, वो है सुग्रीव के मंत्री जामवंत की। जामवंत जी भगवान राम के परम भक्त थे, परंतु उनकी एक इच्छा भी थी। वे चाहते थे कि एक बार उन्हें राम जी से मल्ल युद्ध करने का अवसर मिले। राम जी ने इनके वचन दिया कि अगले अवतार में वे इनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इसके चलते एक बार द्वापर युग में श्री कृष्ण एक गुफा में प्रवेश कर गए। जामवंत उस समय उस गुफा में रहते थे। जामवंत के साथ 8 दिन श्री कृष्ण युद्ध करते रहे और इसके बाद जामवंत को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण ही वास्तव में उनके प्रभु श्री राम है। इसके बाद जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। चौथा नाम आता है महर्षि दुर्वासा का। वे अनुसुईया और अत्रि के पुत्र थे। कुछ पुराणों के अनुसार दुर्वासा को शिव का आंशिक अवतार भी माना जाता है, जो अपने गुस्सेल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। रामायण में भगवान राम और उनके बीच में ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वनवास के दौरान वे भगवान राम से मिले जरूर थे। अयोध्या पे भगवान राम के 11,000 वर्षों के शासन के बाद जब उनका वापस वैकुंठ लोक जाने का समय आया, तो महर्षि दुर्वासा उनसे मिले। और इसके आसपास एक दिलचस्प किस्सा भी है कि उन्होंने कैसे भगवान राम और लक्ष्मण की मृत्यु में भूमिका निभाई। अब अभी हम इसके विवरण पे नहीं जाएंगे और शायद हो सकता है इस पर जल्दी एक और वीडियो बनाए। यदि आप उसमें रुचि रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में उल्लेख जरूर करें। और अब आखिरी में बात करते हैं रामायण के खलनायक रावण के ससुर और मंदोदरी के पिता मयासुर की। रामायण काल में तो वो जीवित थे ही। कहते हैं महाभारत के युग में जब भगवान कृष्ण ने उनके प्राण लेने चाहे तो अर्जुन ने उन्हें जीवन दान दिलाया। इससे प्रसन्न होकर मयासुर ने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में सहयोग किया और माया भवन बनाया। इसी भवन में दुर्योधन माया जाल में उलझकर पानी में गिर पड़ा था और द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास किया था। यही मजाक या अपमान आगे चल के महाभारत के युद्ध का बहुत बड़ा कारण बना। तो दोस्तों, ये थी उन महापुरुषों की कहानी जो रामायण और महाभारत दोनों काल में जीवित थे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि ऐसे ही एक से एक बड़े बढ़कर वीडियो आपके सामने पेश कर सके। और अंत में अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।